Today's topic is divisibility. Dear student, in this topic we are uh, going to learn certain number without doing actual division, divisible by any number. आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम बिना डिवाइड किए कैसे पता लगना है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी फर्स्ट है, हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टू। डिविजिबिलिटी ऑफ टू, देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ टू में क्या होता है, द डिजिट इन द वन प्लेस शुड बी, क्या होना चाहिए, द डिजिट in the ones place Hello, sir. should be Hello, sir. 0, 2, 4, 6 और 8। ये देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ टू, डिविजिबिलिटी ऑफ टू में डिजिट इन वंस प्लेस शुड बी। अब देखिए एक नंबर यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ पर एक कोई भी नंबर लिखता हूं 125 और मैं आपसे पूछता हूं दिस नंबर 125 डिविजिबल बाय 2 और नॉट विदाउट डूइंग डिवीजन। तो आप मुझे बताइए क्या ये नंबर 125 125 2 से डिविजिबल है या नहीं। बिना डिवाइड किए हुए आप पता नहीं कर पाएंगे, आप डिवाइड करने बैठ जाएंगे और इसमें रिमाइंडर भी आएगा 1। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अगर यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस पर नंबर हमारा है 0, नंबर है 2, नंबर है 4, नंबर है 6 या नंबर है 8, इनमें से कोई एक नंबर अगर यूनिट प्लेस पर होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए ओके सर, यहाँ पर हमने 125 लिखा था, अब इसको 2 से डिवाइड करके और देख लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने 125 और डिवाइड करते हैं इसको 2 से। देखिए 2 6 12 और हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचता है, कॉपी कीजिए 5, 2 2 4। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाता है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, या रिमाइंडर आ रहा है इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको ये हटा देते हैं। ठीक है, ये इससे काम खत्म हो गया हमारा। अब देखते हैं कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो देखिए अब मैं नंबर ले लेता हूँ 128। तो देखिए यहाँ पे 8 बताया था, लास्ट में या तो 8 हो, लास्ट में या 6 हो, या 4 हो, या 0 हो, या 2 हो, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो हम इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर बचता है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और अगर डिवाइड हो जाता है तो कल 100% हमारा ये रूल है वो ठीक है। 2 6 12। ओके, कितनी बचता है यहाँ, कॉपी कीजिए 8 एंड 2 4 8। वाओ, और ये 8 इससे 2 से डिविजिबल है। ठीक, एक और नंबर ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं हम और चेक करके देख लेते हैं। एक नंबर को उसको इरेज करें सबसे पहले, ये इरेज हुआ। अब हम लास्ट में लेंगे यूनिट प्लेस पर 0, क्या लेंगे 0। तो यहाँ लिया हमने 30, अगला नंबर लिया 30 और इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 2 1 रिमाइंडर, कॉपी कीजिए 0 को, यहाँ 10 हो गया, 2 5 10। वाओ, ये मतलब ये ट्रिक हमारी काम कर रही है, ये ट्रिक हमारी क्या काम कर रही है। तो द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मींस द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 0 4 6 और 8, द होल नंबर डिविजिबल बाय 2। नाउ एक्सरसाइज फॉर यू, this is your term, tell
वेदर गिवन नंबर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, आपको ये बताना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। पहला नंबर है 1, Okay. 4, 5, 6, 7 एंड 9। बताइए ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। No, sir. Why? Give reason No. why it is not Sir, divisible by 4. सर इसके Because लास्ट में सर ना 0, 2, 4, 6 और 8 भी नहीं है। yes, because the last digit at unit place is 9. Okay, clear होगी बात? Yes. Very good. Yes. Okay, next number 1, 5, 0, 0, 0. This number divisible by 2 or not? सर सर है। Why? Because the digit at unit place is 0, so it is divisible by 2. Okay. Yes, sir. Now next. Okay. Now next divisibility. Now next divisibility of 3. Okay. Divisibility Hello, sir. of 3. Yes. सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। साफ नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। डिविजिबिलिटी ऑफ Okay. 3, ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, आप क्या कर रहे हैं इस चीज के लिए हम। डिविजिबिलिटी ऑफ Okay, 3, sir. कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसको बड़े ध्यान से देख लेना, इसको बड़े ध्यान से देख लेना। 2 की तो बहुत इजी थी, लास्ट में देखना है हमें 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तुरंत आप टिक कर दीजिए यस सर इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर कहीं दूसरा नंबर दिख जाता है तो सर नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ये डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ये देख लेते हैं, ये क्या चीज है भाई, ये क्या बला है। तो देखिए मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ, यहाँ नंबर लिखा Okay, है sir. मैंने, एक नंबर Yes. 1, 2 और 3। ये नंबर हमें बताना है, ये नंबर हमें बताना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। 123 डिविजिबल बाय 3 और नॉट, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए इसको बताना है। तो हमारे पास एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप इस नंबर के जो भी डिजिट है उन सबको ऐड कर लीजिए। तो देखिए पहले 1 है, फिर प्लस लगाइए, Yes. फिर 2, फिर फिर 2 3। फिर प्लस 3। ओके सर। ओके, इक्वल कर Okay. दीजिए। 1 + 2 3, 3 and 3 makes 6। 6। ओके, 6 हो गया। Yes, अब sir. हो सेकंड गया स्टेप सर। क्या करना, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, जो टोटल आया है हमारा, टोटल क्या आया है 6। अब इस 6 को डिवाइड करके देख लीजिए 6 से, ये 3 की टेबल में आता है या नहीं। यस, ये 3 की टेबल में आता है। 3 2 6। सेकंड स्टेप, if the sum of digit divisible by 3, the whole number also divisible by 3। क्या है, if the रूल क्या है, if the sum of given digit divisible by 3, then the number also divisible by Yes. 3। ये है हमारा रूल। क्या कहेगा, इफ द गिवन डिजिट डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ आया। एक और करते हैं। अब मुझे एक आपके लिए देता हूं मैं सम। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा 2, 5 एंड 1। बताइए ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इन तीनों को ऐड कर लेना है। प्लस लगाइए, यहाँ इसको भी प्लस कीजिए, प्लस करके देखिए कितना हो रहा है। प्लस करके देखने पर क्या होता है, 2 और 5 मेक 7 और 7 और 1 मेक 8। यहाँ पर 8 आया और भाई 8 8 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है। तो जो नंबर है 251
टू नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल नहीं है ये। समझ आ रही है मेरी बात आपको? आ रही है ना? चलिए एक और मैं आपको देता हूँ सम। मैं लिखता हूँ 2 1 2 1 सर 2 1, ये नंबर है। अब बताइए ये 2121 3 से डिविजिबल है कौन सी या नहीं? एक्सरसाइज है? अरे सुन लीजिए पहले, 2121 3 से डिविजिबल है या नहीं? सर है। योर नेम? सर आदर्श। आदर्श। देखिए आदर्श, आपने क्या किया, पहले आपने यहाँ प्लस लगाया, इन सबको ऐड कर लिया, यानी 2 and 1 3, 3 and 2 makes 3 and 2 5, और 5 और 1 6, यानी इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 6, और 6 3 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2121 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नहीं तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। divisibility of 4, divisibility of 4 देखते हैं। ठीक है, अब divisibility of 4 के लिए एक रूल है। वो रूल क्या है? if the last two digit of any number divisible by 4 or 00, so the number also divisible by 4। ये जो डेफिनेशन है आपको नोट करनी है विद एग्जांपल जो मैं आपको करा रहा हूं। इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 और 00, सो दैट नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 4। कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, कोई नंबर मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा 124, ठीक है, और एक तरफ लिखा मैंने 1200, ठीक है, 1200। अब देखिए जो ट्रिक है हमारी क्या कहती है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट, देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है, ये रहे लास्ट के 2 डिजिट, ये क्या है 24। अब मुझे बताइए 24 4 की टेबल में आते हैं? 24 यस सर। तो 24 अगर 4 की टेबल में आते हैं तो ये 124 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यस क्लियर, समझ रही बात? और अगर ठीक है, और अगर किसी नंबर में लास्ट में 00 है, अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 2 0 दिख रहे हैं, तो आप क्लियरली कह दीजिए सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके सर। क्लियरली, इफ एनी नंबर हैव 00 at last place, that number divisible by 4। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझते हैं, मैंने यहां पर लिखा है 1 2 5 4 6 और 16। अब मुझे बताइए ये जो नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा, जिसको देख के आपको डर लग रहा है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? सर है। बिकॉज लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट 16 है, और 16 भाई 4 की टेबल में आते हैं। मैं कितना होशियार हो गया हूं, मुझे बता दिया तुरंत, 4 4 जा 16। यस, सो ये जो पूरा नंबर है ना 1 2 5 4 6 1 6 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? यस।
ओके शाबाश। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पर आ जाते हैं। और डिविजिबिलिटी 5 और ज्यादा इजी है। तो देखिए डिविजिबिलिटी एक और सम देखते हैं। 100 100 1। मुझे बताइए अब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं? नो सर, नहीं हो रहा ये। नो सर। ओके, सब बताइए, सब बताइए। नो क्यों सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सर 2 हो जाएगा। अगर नहीं होता और 0 होता तो आ सर जाता। क्योंकि सर इसके लास्ट डिजिट में लास्ट में 01 है और 01 4 की टेबल में नहीं आता है। 01 Yes, sir. 4 की टेबल में नहीं आता है। अगर ये डिवाइड होता तो यहाँ 0 लगा दो। अगर 000 होता तो डिवाइड हो जाता, क्योंकि ये 00 नहीं है, Yes. 1 है, इसलिए ये 4 से डिवाइड नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4 5 पर। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 यस सर। on ओके। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बहुत इजी है। इफ यू फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5। इफ, लिख देता हूं इसको, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस is 0 और 5। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में कहता है इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट में 5 से डिवाइड करने में, देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1 1 0, लास्ट में 0 आ गया, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा 125, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो क्या कंडीशन है 5 से डिवाइड होना चाहिए कि लास्ट में 0 होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? किससे डिवाइड होगा सर? 5 से। ओके, एक क्वेश्चन बताइए मुझे, एक क्वेश्चन बताइए मुझे। 5 5 5 5 1, बताइए ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं? नो सर। नो सर। लास्ट में इसके 0 है और लास्ट में क्योंकि सर लास्ट में 5 नहीं है। सर अगर लास्ट में 1 नहीं होता तो सर सर 0 होता। सर लास्ट में 1 नहीं होता तो हो जाता, अगर 0 होता तो सर हो जाता। वेरी गुड माय चिल्ड्रन, टू नो यू लर्न इट वेरी वेल। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ओके। divisibility of 6 डन। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या होता है कि इफ एनी नंबर divisible by 3 and 2 both, so the given number also divisible by 6। आप बड़े ध्यान से देखना भैया, ये जो ट्रिक मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को कि द डिविजिबिलिटी ऑफ 6 इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 both the number, so the given number also divisible by 6। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 6 से भी हो जाएगा। समझी बात?
तो एग्जाम्पल से ऑफ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर हेलो सर। एक नंबर लिखा है, मैंने नंबर लिखा 1। हेलो सर। यस। सर आपकी डबल आवाज आ रही है। अपना माइक, सभी स्टूडेंट प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज मेरी डबल डबल नहीं आएगी। ओके। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं ओपन करने को कहूँ तब बोल, जब आपको रिप्लाई करना हो तब ऑन कर लिया, फिर उसके बाद माइक आप ऑफ कर देंगे तो मेरी आवाज क्लियरली आपको आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 1 1 1 3 1। एक 1 यहां से हटा देते हैं हम, ये नंबर है 1 1 1 3। तो मुझे ये बताइए ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड है? ये 3 से डिवाइड है? मुझे बताइए 3 से डिवाइड है? सर ये 3 से। यस, ये 3 से डिवाइड। यस, मुझे बताइए 3 से हो जाएगा सर, ये 3 से। सर 6 से। ये 2 से डिवाइड, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? 6 चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब है ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो भैया फिर 6 से डिवाइड कैसे होगा सर, ये तो बताइए आप। तो देखिए 6 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 1 1 2, ये नंबर लिखा। अब मुझे बताइए सबसे पहले कि लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है तो इसका मतलब ये 2 से भी चला जाएगा। और इनके डिजिट को ऐड करके देख लीजिए, 6 आ रहा है, यानी 6 3 की टेबल में आता है। 3 से भी चले जाएगा और 6 से भी। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। जब दोनों नंबर 6 की, तो ये नंबर 1200 है। सर ये 6 से भी हो सकता है। 100% होगा, 100% 6 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है 100 divisible by 6 because it is divisible by 2, it is divisible by 3। ठीक, अगर समझ आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, रिप्लाई मी। ओके सर। अब आप सोच रहे हैं कि मैं, यस व्हाट हैपन, अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 7 बताऊंगा तो आप गलत रहे हैं। ठीक, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 7 हम थोड़ी सी हायर क्लासेस में सीखेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ हम सीखेंगे 6 क्लास में। अब हम थोड़ा, सर हमको आती है डिविजिबिलिटी 7 की। 7 की डिविजिबिलिटी वेरी गुड आती है, तो हम नहीं सिखाएंगे आपको, सिखाएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8। ठीक है, लेकिन ये अभी आपके काम की ज्यादा है नहीं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, तो देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में क्या होगा आपके साथ, लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाय 8, 3 डिजिट बाय 8 और 000। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 और 000। अगर आपको कहीं पर भी कोई ऐसा नंबर दिखता है जहां पर लास्ट में कितने जीरो आ रहे हो, 3 जीरो, 1 1 2 3, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 8 से। चलिए देखते हैं 8 से डिवाइड होता है या नहीं।
तो यहाँ पर 1000 लिखा और चेक करके देखते हैं। 8 बन जा 8, 2 बचता है, 0 हो गया इधर, 8 टू जा 16, यहाँ क्या आया 4, 0 लिया, 8 5 जा 40, हो गया डिवाइड, हो गया। यानी लास्ट Yes, में sir. अगर देखते हैं नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करके देख लें कि वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। लेकिन आप सिर्फ 4th क्लास में हैं, तो आप अभी इतना याद रखिए कि लास्ट में 3 डिजिट है, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से। अब 8 8 के से. बाद आते हैं ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ divisibility of 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 थी वैसे ही है। द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ गिवन डिजिट the sum of given digit divisible by 9, so the number divisible by 9। The sum of given digit divisible by 9, so the number is also divisible by 9। तो ये है हमारी divisibility। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर और उसका सम करें तो 9 से डिवाइड हो रहा है, वो डिजिट डिजिट वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं नंबर लिखते हैं। मैं फर्स्ट होगी, मैं सेकंड होगी, जरूरी है वही है। चुप रहे। आप मुझे बताओ हेलो सर। 18 आया है इनका, और 18 ये आता है 19, 18 टू 18। 18 to 9 to 80। यस सर। हेलो सर। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। कहा है माइक ऑफ कर लीजिए, आपको आवाज आ जाएगी। ओके सर। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, उसके बाद समझ में नहीं आएगा। तो ये होगी हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब इसके बाद में आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा अपनी फेयर नोटबुक में। अब आ जाता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9, बहुत इजी है। ऑफ 10, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में क्या है, इफ द डिजिट एट ones place is 0, so the given number divisible by
डिविजिबल बाय 10। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है divisibility of 10 if 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 the number at ones place, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, if the number at ones place, यहाँ पर लिखा जाएगा ones place, if the number, यहाँ एक नंबर लिखा जाएगा, if the number at ones place is 0, so the given number divisible by 10। अगर लास्ट में जीरो है, अगर लास्ट में जीरो है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से। जैसे देख लीजिए, लास्ट में मैंने एक नंबर लिया है 2, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर है 100, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 220, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो एक बार जल्दी से चैप्टर को दोहरा लेते हैं। यस सर। रिपीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला था डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में क्या था? द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि अगर डिजिट 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है? यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 0 हो, वो 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। दूसरा था हमारे पास में डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए क्या था कि अगर हमारे पास में द सम ऑफ द गिवन डिजिट डिविजिबल है 3, अगर हमको कोई भी डिजिट दी गई है, उस डिजिट की जो सम है वो नंबर है, और उस नंबर की जो डिजिट है उनका हम सम करते हैं। अगर जो सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 2 नंबर या तो डबल जीरो हो, लास्ट के 2 नंबर या तो डबल जीरो हो या फिर 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पे 124 था, तो लास्ट में 24 4 की टेबल में से जा रहा था, और दूसरा नंबर था 1200, इसमें डबल जीरो था, तो ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो गए। तो 4 से डिविजिबिलिटी शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डबल जीरो और डिविजिबल बाय 4। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 अब क्या थी? डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में सिंपल सी बात थी, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में या तो आपको 0 दिखे कहीं और या कहीं 5 दिख जाए लास्ट में, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है? 5 से। जैसे 125 लास्ट में 5 है, डिवाइड हो जाएगा, और 120 लास्ट में 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 की डिविजिबिलिटी हो गई थी। 5 की डिविजिबिलिटी होने के बाद में थोड़ी सी दिक्कत दे रही है हमें 6 की डिविजिबिलिटी। 6 में क्या था, इसके साथ कंडीशन ये थी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड अगर हो रहा है तो वो नंबर भी हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 7 की हमने नहीं बताई, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने देखा था डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में आप सिर्फ इतना रखिए, याद रखिए कि अगर लास्ट में 3 जीरो आपको कहीं दिखते हैं तो वो 110% किससे डिवाइड होंगे? 8 से। और लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 की टेबल में आ रहे हैं, तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हमने सीखा था डिविजिबिलिटी ऑफ 9। जब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 इज सेम एज द डिविजिबिलिटी, चुप रहिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब उसमें क्या था, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में क्या था, हमें दिए गए डिजिट का नंबर के डिजिट जो है ना उनको ऐड करके देखना था। ऐड करके देखने के बाद में जो नंबर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 9 से। और फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी ऑफ 3, इसमें क्या था कि लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। तो ये डिविजिबिलिटी चैप्टर खत्म हो गया और हम व्हाट्सएप पे करेंगे। ओके सर, बाय बाय सर।